जैसे पार्टीशन हुई, डेफिनेटली एक बड़ा जो लॉयंस शेयर था वो तो इंडिया के पास था। मुल्क भी बड़ा था, वसाइल भी ज़्यादा थे उनके पास, और इंडियन जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी वो जो हमारे हिस्से में आए थे, पाकिस्तान के हिस्से में जो फाइनेंस वगैरह आए थे वो नहीं देने पे तैयार थे। बल्कि पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता होगा कि गांधी को जो मर्डर हुआ है, जी दिलवाए थे उन्होंने, और इसी बात में मर्डर हुआ उनका। मुसलमानों का कत्ल भी उन्होंने रुकवाया था कि आप अगर कोई मुसलमान मरा तो आपको बाबूजी की लाश से गुजरना ऐसा ऐसा, और सक्सेसफुली, और वो उन्होंने सक्सेसफुली रुकवाया। हमारे यहाँ तो बहुत जगहों पे नहीं रुका, आपको पता है। तो एक तो ये है कि जो बार बार हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार में भी आती है, उसके पीछे एक रीज़न तो ये है शुरू से कि मतलब हमारी जो जिसको कहें ना स्टेट है, जस्ट लाइक सिक्योरिटी स्टेट, हमेशा से ख़तरा रहता है। जैसे हम कहते भी हैं कि हमें हिंदुओं की जो वो उनका इंटेंशन है कि हम इसको वापस लें। हाँ, वो एक अखंड भारत वाला एक मुद्दा सामने आता है। बात भी करते हैं इस पर, डेफिनेटली अभी तक बात करते हैं। तो लेकिन मतलब इंडिया पाकिस्तान को वापस लेने की बात करता है। जी बिल्कुल, ऐसा बात होती है ना। तो इसलिए हम कहते हैं हमारा मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। मजबूत हाथों में, तो हमें भी ये मतलब जो रेस है ना, ये देखें, अगर बात करें ना जैसे आप कह रहे हैं उस दिन वाली बात है, तो जो अच्छा अगर जेस्चर शो होगा तो रेसिप्रोकल होगा। किसी एक तरफ से नहीं होगा, दोनों तरफ से होना चाहिए कि डिफेंस बजट जो है उसको कट करें। लेकिन फ़िलहाल तो सूरत हाल यही है कि दोनों बढ़ा रहे हैं। इंडिया के पास वसाइल ज़्यादा हैं निस्बतन, हमारे पास नहीं है, लेकिन हम भी इस दौड़ में उनसे कम नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि इंडिया ने अभी कहा कि जस्ट लाइक इसराइल वो अपना बनाएगा, आयरन डोम, अमेरिका गोल्डन डोम बना रहा है, तो इंडिया ने बोला मैं अपना सुदर्शन चक्र बनाऊंगा। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब देखो कि अभी जो रिसेंट जंग हुई है ईरान के साथ, तो ईरान ने तो प्रूव किया कि उन्होंने पेनिट्रेट किया, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इसराइल का। तो क्या उस बात की गारंटी है कि इंडिया या अमेरिका वो ऐसे डेवलप करेंगे तो वो बड़े सक्सेसफुल हो जाएंगे अपने डिफेंस? ये देखिए, पहली बात तो ये है जो इंडिया ने बयान दिया है, तो सबसे पहले ये जो अभी 2025 में पाकिस्तान ने माशाल्लाह फतह हासिल की है, तो उस हवाले से देखा जाए तो इंडिया को वाकई ऐसे डिफेंस की ज़रूरत है कि वो अपना डिफेंस बहुत बेहतर कर ले, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो इस वक्त जंगी कुव्वत है वो इस काबिल है कि इंडिया जैसा भी डिफेंस कर ले, पाकिस्तान की आर्मी उसको तोड़ने के लिए कोई ना कोई हल पहले निकाल चुकी होती है। जैसे उन्होंने राफेल मंगवाए थे कि ये किसी से गिरेगा नहीं, मोदी ने बढ़ के मारी थी कि इलेक्शन उनके, ये इलेक्शन ट्रेंड है, जंग उनके लिए इलेक्शन ट्रेंड होता है। तो ये इलेक्शन के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं इंडिया बना सकता, ना इंडिया से ये कवर होगा, क्योंकि उन्होंने उनका दुश्मन ममालिक में अगर देखें तो वो पाकिस्तान को ही देखता है अपने मुकाबले में। तो वो पाकिस्तान से अगर हिफाजत करवाना चाहते हैं तो उनको अपना मुल्क छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी बात बोल दी आपने। आइडिया तो मुल्क को स्ट्रेंथन करने का दिया ना उन्होंने 15 अगस्त को। जी बिल्कुल, आइडिया तो डेफिनेटली उसकी वजह ये भी है कि देखिए अभी जो रिसेंटली जो हमारी जंग हुई है थोड़ा दिनों की, उसमें इंडिया जो है वो मॉरली डाउन हुआ है। कहीं भी आप इवन CNN और BBC की आप देख लें, वहाँ पे भी यही कहा गया कि अपर हैंड जो है वो पाकिस्तान आर्मी का रहा। तो बड़ा अच्छी इन्होंने लड़ी, वसाइल ज़्यादा थे या कम थे, लेकिन पल्ला पाकिस्तान का भारी रहा। तो डेफिनेटली वो एक तरह से अपनी खिफत मिटाने की भी कोशिश है उनके। एक तो देखिए कोई अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचता है, जैसे लेट्स सपोज ये ऐलान हमारे मुल्क की तरफ से हुआ था तो हमने भी जश्न मनाने थे कि वाह वाह, हम भी अब एक ऐसी सिस्टम डेवलप करेंगे कि हमारी तरफ कोई आंख भर के नहीं देख सकेगा। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे जहन में है, जो कि मैं थोड़ा सा टॉपिक से भी हट रही हूँ। देखिए हम माशाल्लाह 79 ईयर्स में दाखिल हो गए हैं, इंडिया भी अपना 79 इंडिपेंडेंस डे मना रहा था। सर क्यों ऐसा क्यों फीलिंग आती है कि इंडिया और पाकिस्तान की आवाम स्टिल एक दूसरे को अपना एनिमी समझते हैं? देखिए कुछ ही मैं कहूँगा कि 11 साल बाकी हैं सेंचुरी पूरे होने में, और ये आपको नहीं लगता कि बहुत लॉन्ग एक थिंकिंग है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है? हमारे बाप दादा भी उन्हें दुश्मन समझते थे, वो भी हमें समझते, अब हम आगे हमारी आने वाली नस्लें, तो ये क्या ये चेंज क्यों नहीं आता और क्यों एक दूसरे को दुश्मन माना जाता है? जी चेंज एक्चुअली इसकी जो जड़ें हैं वो हमारी जो मजहबी वैल्यूज़ हैं ना, जो हमारी सोच है उसमें कुछ लोग हैं जो जैसे
पाकिस्तान इंडिया मैच होता है, आपने देखा होगा सुनील गावस्कर हमेशा अच्छे कमेंट्स आते हैं उसकी तरफ से, रवि शास्त्री हो गया, और कुछ लोग हैं इंडिया में जो बात करते हैं अमन की, लेकिन वो भी फिर इवन प्रेशराइज होते हैं। ये जो चूँकि पब्लिक ओपिनियन ऐसा बना दिया जाता है, इवन यहाँ आप देखें कि मजहबी इंतहा पसंदी कितनी है, और मैं कहूँगा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड, हम ये भी कहेंगे हमेशा से होती रही है। इवन इन दिनों आप देखें कि ये तहरीक लब्बैक वाले हैं, हाई कोर्ट के जजों को धमकियाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकियाँ, इवन सीएम को, पीएम को, सबको धमकियाँ देना और खुलेआम देना और इस तरह की, तो एक अच्छी बात नहीं। क्योंकि की बात करें, इंडिया अपना जंगी जहाज बना रहा है, ठीक है, जो मुकम्मल हो गया, जिसका नाम उन्हें तेजास लगा, लेकिन इंजन इंडिया के पास नहीं है, क्योंकि अभी वो टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है। तो उन्होंने 15 अगस्त को ये भी बोला कि इंडिया के तमाम अवाम, जितने भी आप इंजीनियर्स हो, प्रोफेशन हो, प्लीज़ गवर्नमेंट की मदद करो, हमने ये इंजन बनाना और हमने अपने जंगी जहाज़ उड़ाने। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये इंडिया ने पूरी दुनिया को भी थ्रेटन किया है कि हम अपने हथियार खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, हमें तो रशिया की भी ज़रूरत नहीं, फ्रांस की भी ज़रूरत नहीं, अमेरिका के F-35 की भी ज़रूरत नहीं। तो ये कितना बड़ा चैलेंज आप समझते हैं? असल में इसमें दो वजूहात हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा। पहली वजूहात तो है कि राफेल गिरा ना, तो फ्रांस ने बता दिया हमारा आपके तैयारे गिर गए हैं, तो अब इंडिया अपने तैयारे खुद बनाएगा, वो 50 भी गिर जाएंगे, वो किसी को बताएगा नहीं कि हमारे 50 गिर गए हैं। क्या सोच है ये, क्या तो सोच वो है? सिर्फ वो आप ये देखिए, हिम्मत देखिए कि जो बड़ी कंट्रीज अपने हथियार बनाती हैं, वो कह रहे हम भी बनाएंगे। सोच तो अच्छी है ना। हाँ जी, देखें जो इंडिया का डिफेंस बजट है पहले ही हमसे 10 गुना ज़्यादा है। हाँ।